हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को पॉलिटी करा रही हूँ। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में पूछे जाएं, उनको यहाँ पर कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपका मौलिक कर्तव्य चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ से है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आवश्यकता हमें 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी। दैन उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है और वो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की यहाँ पर सुझाव देती है और उन्हीं के सुझाव पर फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 8 की जगह 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है। और उसके बाद अभी कहेंगे आप कि मैम 11 है वर्तमान में, तो 11 जी हाँ, 11वां हमने जो मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा धारा 4 में जोड़ा गया था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है ना, उनके जो माता पिता और जो संरक्षक हैं जो भी हैं वो उन्हें क्या करेंगे, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये कर्तव्य हमने जोड़ा था 11वां, कब, 86वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में। क्लियर है। सो यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे। एंड अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमने जो ये मूल कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए हैं, रशिया यानी कि पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रशिया के संविधान से लिया है। कौन से भाग में इनका उल्लेख किया गया है, तो भाग है 4 का ए जो पार्ट है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में इसका उल्लेख क्लियर है। आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है? वर्ष 1976 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में, आप जानते हैं मूल संविधान में नहीं थे। अब मूल संविधान में नहीं है, बाद में जोड़े गए, तो किस एक्ट के थ्रू? 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, है ना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी जो भेदभाव है उनसे परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध हो। तो ये है आपका पांचवा कर्तव्य। छठा कर्तव्य क्या है? कंपोजिट कल्चर यानी कि हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव सम्मिलित है, इनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और साथ में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये आठवां कर्तव्य है। सातवां, आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या करे, प्राप्त करे। 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके जो माता पिता या जो उनके संरक्षक हैं उनको, उनका कर्तव्य है कि वो है उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस 11वें कर्तव्य को 46वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, इसी एक्ट की धारा 4 के तहत।
ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? ऑप्शन सी। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगर मैं यही क्वेश्चन को बदल दूं कि भारत के संविधान में भारत की मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि मूल संविधान में तो नहीं थे, बाद में इनको ऐड किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्यों की नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य बेटा भाग 4 के ए पार्ट में है, क में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध कहाँ किया गया है? मूल कर्तव्य में। निम्नलिखित में से कौन एक मूल या मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में कौन से कथन सम्मिलित हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो सही होगा वो जाएगा मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना भी है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना कहीं आपने पढ़ा नहीं। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो 1, 3, 4 यहाँ पर आपका सही कूट होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखने से ही अगर आपने 11 मूल कर्तव्यों को अभी ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना, क्या ये मैंने कहीं पर बोला था? नहीं बोला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भाग 4 ई मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना भी है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना भी है ना, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये आपने कहीं पर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी वहां पर शामिल था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, ये आपका नहीं है, 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो वो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता, ये आपका किसमें आता है? नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से पृथककरण तो 50 में आर्टिकल है ना, नीति निर्देशक तत्व में। तो वो है आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वो आपका 51 का हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए हो जाएगा, 17 का। नेक्स्ट आप लोगों का है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया है? ये विचार रशिया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ऑप्शन सी। तो ये आप लोगों के मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। एंड अभी तक 8 चैप्टर सीक्वेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो मैंने 8 चैप्टर पॉलिटी के कंप्लीट करा दिए हैं। और एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 to 12 तक की जो आपकी है उसका एक मिश्रित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर संग्रह ये कराया जा रहा है, जो कि 2022-23 का बजट भी इसमें शामिल है। आर्थिक समीक्षा 21-22 भी यहाँ पर सम्मिलित है और संशोधित है, ये नया आपका एडिशन है, तो मैं यहाँ से करा रही हूँ। आई होप सो सेशन पसंद आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे कराऊंगी। अगर साइंस का आप लोगों को नीड होगा तो साइंस के क्वेश्चंस भी यहाँ से करा दिए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, नहीं पता यूकेपीएससी का। अच्छा, ये आपको याद रखना है, कौन सा मैंने बोला? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। एक और चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1985 एंड 86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य अगर आप देखेंगे तो ये मॉरल ड्यूटीज होती है, नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये बाकी तो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैंने बता दी। प्राकृतिक पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में ही आता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो ये केवल और केवल नागरिकों पर। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।